आपका स्वागत है हमारे जीके के प्रश्नों में। तो दोस्तों, आज हम आपको जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। तो भाई, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, हम आपकी तरफ और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको ऐसे ही डालते रहेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। तो हम हमारा पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14-18, अनुच्छेद 19-22, अनुच्छेद 12-35, अनुच्छेद 36-51। तो हमारा जो सी आंसर है इसका सी आंसर हमारा सही हो जाएगा इसका, जो 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, हमारा जो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो हमारा बी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, 58। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी आंसर हमारा सही होगा, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 59, भारत में सेवा कर सुरक्षा किस वर्ष हुई थी? 1990, 1992, 1994, 1995। तो 1994 के अंदर हमारे भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई थी 1994। प्रश्न नंबर 60, रुपए शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? तो रुपए शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। सहरसा सूरी, अकबर, बाबर, हुमायूं। तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सहरसा सूरी ने रुपए शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस MSP किसके लिए होता है? फसलों के लिए, खाद के लिए, मशीनीकरण के लिए, जल संसाधन के लिए। तो फसलों के लिए ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलने के कारण होता है? यानी डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो हमारा जो ऑप्शन ए है, एडिस एनोफिलिस यूलेक्स, टाइगर मच्छर। तो एडिस नामक मच्छर से इसका आंसर सही हो जाएगा, जो डेंगू बुखार फैलाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी?
जिसे हम पेंसिल कह देते हैं। पेंसिल की खोज किसने की थी? हमारे पेंसिल में से बनती है पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, रॉकेट रॉबर्ट कोच, जे थॉमसन। तो हमारे पेंसिल की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन। हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस है सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है? मुट्ठी से, गेंद से, नाशपाती से, बेलन से। तो हमारा जो हृदय का आकार है वो हमारा मुट्ठी से मिलता जुलता है। प्रश्न नंबर 66। डाई ऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? शीतल पेय, वायुमंडल का संतुलन, उर्वरक उत्पादन, ईंधन में। तो हमारा ए ऑप्शन शीतल पेय सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या है? वोल्ट, जूल, वाट, एम्पियर। तो ऊर्जा का हमारा SI मात्रक है वो जूल। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1800 के विद्रोह के समय लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन। तो हमारा डी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा सी आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17। कौन सा आंदोलन अंग्रेजों को भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है? अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से असहयोग आंदोलन, स्वीय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो भारत छोड़ो एक आंदोलन है। तो इसमें वैसे तो हमारे प्रश्न में भी इसका ही उत्तर है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न नंबर 71। ग्रीनविच मीन टाइम GMT रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो हमारा 0 डिग्री यानी ए हमारा सही जवाब हो जाएगा देशांतर। दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? गोपी मरुस्थल, थार मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल,
अंटार्कटिका मरुस्थल, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थार मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? ज्वार और भाटा का मुख्य कारण सूर्य का आकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन, महासागरों की गहराई। ज्योग्राफी से रिलेशन प्रश्न है, तो हमारा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत में राज्यपाल के कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 5 वर्ष। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। स्थायी सदन, तो जो हमारा राज्य का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का, वो 6 यानी 6 वर्ष। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अलग जनसंख्या के अधिकारों का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद में अलग जनसंख्या अधिकार का वर्णन है? 29 और 30, 14 और 15, 19 और 20, 25 और 26, तो हमारा ए ऑप्शन 29 और 30 अनुच्छेद सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर, भारत का रिजर्व बैंक आरबीआई की फुल फॉर्म इंग्लिश में कमेंट में दीजिए। ऑप्शन ए 1935, 1947, 1950, 1955। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1935। जीडी का पूरा नाम, जीडी का पूरा रूप क्या है? यह आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताइए। वैसे तो मैं आपको इनमें से बता सकता हूँ कि उत्तर कौन सा है, पर आपको कमेंट करना है। जिसकी भी ज़्यादा कमेंट वो ज़्यादा बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके कमेंट को भी लाइक कर देना। ए है या बी है या सी है या डी है, इनमें से कौन सा जीडीपी का पूरा नाम है, कमेंट कीजिए। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मनमोहन सिंह। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। प्रश्न नंबर 18, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? और सॉरी, यहाँ इसका रहेगा जो हमारा ओम है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ओम बी। प्रश्न नंबर 81, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? माध्यम की मोटाई, विभिन्न माध्यमों की पारदर्शिता, प्रकाश की चाल में परिवर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कारण। ऑप्शन सी इसका आंसर जो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82, हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क, यकृत, विकृत, फेफड़े। तो ये थोड़ा सा एक आधे टाइपिंग में गलती हो गई है, वैसे मैं आपकी लैंग्वेज में बोल देता हूँ, मतलब अपनी भाषा में ही, तो इसका सी आंसर जो सही हो जाएगा। वैसे भी अपनी भाषा ही अच्छी होती है।
न्यूटन के गति गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम, बल का नियम, प्रतिक्रिया का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो हम इसके बाद 2 प्रश्न हो गए हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना मुझे। मैं इसके बाद 15 प्रश्न की एक थर्ड पार्टी भी जोड़ दूँगा इसके अंदर, जो आप इस पर ज़्यादा फिर जाएगा तो जोड़ूँगा। अपना फ़ायदा क्या है दोस्तों, आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते हो, नए वीडियो को लाइक करते हो। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जड़त्व का नियम। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, स्थायी, विस्थापन। तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा अनुदैर्घ्य। हमारा 85 एंड इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, दाब का SI मात्रक क्या है? दाब का SI मात्रक पास्कल, न्यूटन, जूल या फिर वाट। तो दाब का SI मात्रक पास्कल, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें और इससे भी हम अच्छी वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। जो भी हिंदुस्तान से देख रहा है वो जय हिंद लिखे, जो जहीं से भी देख रहा है, हरियाणा से, किसी और प्रदेश से, कमेंट करिए वो कहाँ से देख रहे हैं हमारी वीडियो। हमें भी तो पता चले हमारी वीडियो कहाँ तक देखी जाती है। नेक्स्ट 15 प्रश्न की वीडियो हम कल बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी हो जाएगी ये वीडियो। हमने पूरी PDF तैयार कर रखी है दोस्तों। जय हिंद।